नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए जो कि एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सेट अगला हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट विधि में H2SO4 को बनाने में उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। यानी कॉन्टैक्ट विधि जो होती है जिसे H2SO4 बनता है, उसमें कौन सा यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये जितने भी क्वेश्चन होने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ निम्न में से किसको मिलाने पर SO2 गैस निकलती है, यानी SO2 निकलती है। तो किसको मिलाने पर निकलती है वो गैस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2SO3। ठीक है ना, जब इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर SO2 गैस निकलती है। ठीक है, ये भी आपको बात में ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातुओं का वह गुण जो उनके परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ता है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु कौन से होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व जो सेकंड वर्ग के तत्व आते हैं उसको क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं का क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उनका गुण जो उनके परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ता है वो क्या बढ़ता है। तो ये भी आप बात ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड की विलेयता जो बढ़ती जाती है, किसके साथ बढ़ती जाती है, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ती जाती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के निष्कर्ष के लिए कॉम्बिनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल में विधि में निम्न इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग लाया जाता है। कौन से इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH विलियन में। ठीक है, एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस, इसके विलियन में इसके इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग में लाया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। निम्न में से गैस निकलती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी की बहुतायत में एक मोल कैल्शियम फॉस्फेट होता है। एक मोल कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो ये क्या होता है, 6 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, 2 मोल फॉस्फिन एसिड। ठीक है, अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की क्रिया निम्न में से किसके साथ नहीं होती है। एल्यूमिनियम की क्रिया निम्न में से किसके साथ नहीं होती है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके साथ नहीं होती एल्यूमिनियम की क्रिया। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा HNO3 से नहीं होती। ठीक है, HNO3 से एल्यूमिनियम की क्रिया नहीं होती। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, वैसे इसके आंसर की के साथ मिला के आंसर मैं बता रहा हूँ। सोल्डर कौन सा है, सोल्डर कौन सा है, यह हमें इसमें पूछा सोल्डर कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं, इसमें 2019 में क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। ठीक है ना, तो सोल्डर कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, PbOSn। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, सोल्डर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक उदाहरण बताना है आपको। उदाहरण कौन सा होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 9 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कोवेलेंट क्रिस्टल। क्या है, कोवेलेंट क्रिस्टल जो है क्या है, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। चलिए आवर्त सारणी में तत्वों को समायोजित किया जाता है। आवर्त सारणी में रीअरेंज किया जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है। तो उसमें आवर्त सारणी में किस तरह अरेंज होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके बढ़ते हुए परमाणु नंबर से, उसके क्या हुए बढ़ते हुए परमाणु नंबर के साथ पीरियोडिक टेबल में
होते हैं हेनरी मोजले के अनुसार, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। स्टेनलेस स्टील में लोहा और क्या होता है इसमें, 11 नंबर राइट आंसर होगा डी नंबर Cr होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCO, यहाँ पर x का मान बताना है, x का मान कितना होगा, कितने जुड़े होते हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 5 जुड़े होते हैं। इसमें कितने होते हैं, कोबाल्ट कितने जोड़े होते हैं फिर इसके साथ, तो 5 जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संकुल अणु में कोऑर्डिनेशन समूह में पानी के अणु के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। कोऑर्डिनेशन समूह में पानी के अणु को आदान प्रदान को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। संकुल जो संकुल अणु होता है उसमें कोऑर्डिनेशन समूह में जो पानी का जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसका आदान प्रदान होता है, जो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, एक यहाँ पर संकुल दे रखा है, इसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है, तो इसमें कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कितनी 3 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कठोरता मापी जाती है, पानी की कठोरता किससे मापी जाती है, यानी कौन सी मेथड से नापी जाती है, तो 15 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए EDTA, ठीक है, EDTA मेथड से नापी जाती है, ठीक है। ये भी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, AgNO3 विलयन को लेब में भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो AgNO3 होता है उसके सॉल्यूशन को लेब में जब भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्या कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर का बी नंबर, भूरे रंग की बोतल प्रकाश पथ काट देती है। जो भूरे रंग की बोतल जो होती है प्रकाश का, यहाँ पर लाइट का जो पथ यहाँ पर क्या है, काट देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको जरूर से पढ़ लीजिए, याद रखिएगा। लिथोफोन का यहाँ पर कौन सा मिक्सर है, तो लिथोफोन का कौन सा मिक्सर होता है, तो ये भी वेरी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी नंबर राइट आंसर होगा ZnS और BaSO4 क्या होता है, एक लिथोफोन का मिक्सर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, फिलामेंट होता है, तो वो होता है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर का 74 नंबर पर ये टेबल में आता है, ठीक है। और डी ब्लॉक तत्वों का है, क्योंकि इसका मेल्टिंग जो पॉइंट होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका जब ज़्यादा होता है, लगभग 34,000 से मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके लिए विद्युत बल्बों के फिलामेंट में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोटॉन की प्रतिशत पावर क्या होती है, प्रोटॉन की प्रतिशतता पावर है, प्रोटॉन की प्रतिशतता पावर क्या होती है, 19 नंबर का राइट आंसर जो होने वाला है 19 नंबर का सी नंबर, न्यूट्रॉन से ज़्यादा क्या होती है, न्यूट्रॉन से ज़्यादा होती है। प्रोटॉन की प्रतिशतता पावर जो होती है न्यूट्रॉन से क्या होती है, अधिक होती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। पानी का घनत्व, जो पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पर होती है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पानी का घनत्व होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री यानी 4 डिग्री सेल्सियस में होती है, ठीक है। 4 डिग्री पर सेल्सियस में इसकी क्या होती है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, फिटकरी क्या है, फिटकरी क्या है यहाँ पर आपको पता नहीं है। फिटकरी यहाँ पर क्या होती है, 21 नंबर का 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डबल लवण होता है, ठीक है, डबल लवण होता है। चलिए ये भी याद रखना आप। UV किरणें जो हानिकारक होती है, ठीक है, अल्ट्रावेव क्या होती है,
किरणें जो हानिकारक होती है पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वायुमंडल में ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, ऊपरी सतह में क्या पाई जाती है, O3, जिसे क्या कहा जाता है, ओजोन परत कहा जाता है। ठीक है, ओजोन परत कहा जाता है। इसके कारण यहाँ पर यूवी किरणें जो होती है हानिकारक नहीं होती, हानिकारक होती है, और जिससे क्या करती है, बचाव करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच एफ आक्रमण नहीं करता। एच एफ जो आक्रमण नहीं करता, किस पर आक्रमण नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर जो होने वाला है डी नंबर राइट हो जाएगा, पॉलीथीन पर। किसका? पॉलीथीन पर आक्रमण नहीं करता। ये भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा एक फ्लोराइड के मध्य अस्तित्व को नहीं रखता? क्या कौन सा नहीं रखता? तो कौन सा नहीं रखता? फ्लोराइड के मध्य अस्तित्व नहीं रखता। 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा SF4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बताना? प्रबल अपचायक बताना आपको। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? इसमें से 25 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा है? पोटेशियम जो होता है, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एजेंट है? इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 26 का सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है? 26 नंबर का ए राइट आंसर का अब्रेसिव में किया जाता है। किस में किया जाता है? अब्रेसिव में किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? इसमें से पूछा है। 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। क्या है? फ्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस युगल का समान बॉन्ड ऑर्डर है? इसमें से किसका आपको बताना है कि इसमें किस स्पेसिफिक का यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है क्या है? समान है। ठीक है, इसका इसमें साइनाइड को कैटाइन दे रखा है, तो इसमें से डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रेडियो एक्टिव नाभिक अर्ध समयावधि 3 घंटे और 9 घंटे इसकी एक्टिविटी होगी। तो ये भी क्रोमेटोग्राफी से है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिक्की में ट्रियम होता है, ट्रिट्रियम होता है, ट्रिट्रियम होता है रेडियो एक्टिव डिक्की में, डी के में ट्रिट्रियम जो होता है क्या होता है? इसमें 30 नंबर राइट आंसर हो जाना सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? अल्फा कण जो होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोडियम परमाणु में कितने ग्राम परमाणु होते हैं? 1 ग्राम सोडियम परमाणु में कितने ग्राम परमाणु होते हैं? तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा 31 नंबर का डी नंबर ए का यहाँ पर 23वां भाग होता है। ठीक है, 4D इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सही सेट है। यहाँ पर 4D के लिए आपको बताना है चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताना है। तो यहाँ 4 तो हो जाएगा। डी किसके लिए? डी किसके लिए आता है? 32 नंबर का राइट आंसर का डी नंबर। डी यहाँ पर 2 के लिए आता है, इसके लिए 0। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक ज़्यादा आयनिक है? निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा आयनिक है? आयनिक बताना, सबसे ज़्यादा आयनिक जो होगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? 33 नंबर का ए नंबर राइट हो जाएगा P2O5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? इसमें से बताना सबसे अधिक एसिडिक कौन है? एसिडिक कौन सा है? यहाँ पर एक यौगिक दे रखे हैं, इनमें से एसिडिक सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? 34 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आप इस पूरे पेपर की PDF देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वहाँ पर आप देख के पूरे इस पेपर की PDF आप देख सकते हो, ठीक है। निम्न अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा। यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है ए में, इसमें से उत्पाद बताना है कौन सा बनेगा। तो इसमें से 35 नंबर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया कहाँ देख रखी है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें बुक में ही ऐसा था। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अबंधित OH समूह में IR स्पेक्ट्रम में निम्न क्षेत्र में एक विशिष्ट बैंड देता है। कौन सा देता है इसमें से? हाइड्रोजन अबंधित OH समूह में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलते हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा, C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से अभिक्रिया, यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है, इसमें से अभिक्रिया बतानी है। तो ये कौन सी अभिक्रिया जिसमें 2 बेंजील्डिहाइड का रिएक्शन करवाई जा रही है? तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर, ये क्या है? तो बेंजोइन संघनन है। ये क्या है? बेंजोइन संघनन है, ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन E को कहते हैं, विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन E को कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं टोकोफिरोल भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन E को टोकोफिरोल भी कहते हैं, विटामिन E को, ठीक है। 38 नंबर का क्या हो जाएगा? A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अवकृत होकर संगत हाइड्रोकार्बन देता है? तो कौन सा देता है? 39 नंबर का D नंबर राइट आंसर, ब्यूटेन 2 इन, ब्यूटेन 2 इन होता है। सेंगर का अभिकर्मक निम्न को पहचानने में प्रयुक्त होता है। सेंगर का अभिकर्मक निम्न को पहचानने में प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 40 नंबर का A नंबर राइट आंसर होगा, पेप्टाइड श्रृंखला के नाइट्रोजन सिरे को। चलिए अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन आ रखा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री अमीनों का विभेद निम्न अभिकर्मक द्वारा किया जाता है। कौन से अभिकर्मक, यानी यहाँ पर कौन से अभिकर्मक से इसका विभेद यानी से अलग किया जाता है, विभेदन किया जाता है? तो कौन से किया जाता है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। C नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूकस अभिकर्मक। क्या होता है? ल्यूकस अभिकर्मक होता है, ल्यूकस अभिकर्मक आता है। अमीनो अम्लों का पृथक्करण विद्युत कण संचलन द्वारा उनके निम्न मान पर निर्भर करता है। अमीनो अम्लों का पृथक्करण विद्युत कण संचलन द्वारा उनके निम्न मान पर निर्भर करता है। तो किस पर करता है? 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, B नंबर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का राइट आंसर होगा, निम्न में इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन, आपको बताना है निम्न में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, एरोमेटिक प्रतिस्थापन की प्रति सक्रियता का सही क्रम बताना है, कौन सा दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें पायरोल फ्यूरॉन का कोई भी कर्म पूछ सकते हैं, आपको बेसिटी का कर्म पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, B नंबर राइट आंसर हो जाएगा, B नंबर। पायरोल, फिर आएगा फ्यूरॉन, फिर आएगा थायोफिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि थायोफिन के साथ यहाँ पर रिएक्शन कर अभिक्रिया निम्न उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है इस अभिक्रिया को कराने पर? तो ये भी अभिक्रिया करा के देखना, तो कौन सा उत्पाद बनेगा? ऑप्शन नंबर A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रोप संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्न में के संश्लेषण में होता है, कौन से संश्लेषण में होता है? सक्रोप का संश्लेषण होगा, 44 नंबर का राइट आंसर होगा, C नंबर राइट आंसर, क्विकोलिन में होता है। यहाँ पर एक दे रखे CH3 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। संकर निम्न प्रकार का होता है, संकर निकालना है, इसमें से किसका संकर निकालना है? संकर इसमें से कौन सा होगा? तो SP 46 नंबर का 46 नंबर का होगा, C नंबर राइट आंसर होगा, SP2 और SP2 इसमें पाया जाएगा। 47 नंबर का राइट आंसर होगा, 47 नंबर
किस एल्केन का प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण का प्रारंभ होता है? किस एल्केन का प्रकाश रासायनिक एलो क्लोरीनीकरण का प्रारंभ होता है? तो 47 नंबर राइट आंसर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पर? होमोलाइसिस होता है। क्या नंबर होता है? होमोलाइसिस होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। सबसे कम स्थायी साइक्लो एल्केन है। सबसे स्थायी यानी सबसे स्टेबल साइक्लो एल्केन जो सबसे कम स्थायी साइक्लो एल्केन इसमें से कौन सी होती है? 48 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर राइट आंसर होगा। साइक्लोप्रोपेन जो होती है क्या होती है? सबसे कम क्या होती है यहाँ पर? स्थायी होती है। ठीक है, स्टेबल होती है ये। अगला क्वेश्चन है, हक्कल के नियम के अनुसार यदि किसी यौगिक में हक्कल के नियम के अनुसार यदि किसी यौगिक में कितने हैं यहाँ पर? यौगिक में 9 युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 9 युग्म हैं तो हक्कल का नियम क्या होता है? 4n, ध्यान रखना, 4n प्लस 2। 9 युग्म दे रखे हैं तो कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। तो यहाँ पर n का मान निकालना है। तो n का मान जैसे निकालेंगे 4n बाहर निकालेंगे तो 18 में से 2 गए, कितने बच्चे? 4n बराबर हो जाएगा 16 और n बराबर हो जाएगा 16/4। तो कितना आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर होगा, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हक्कल का नियम आपको पता होगा, 4n 2 प्लस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर? एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, E2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता निम्न कर्म होती है। E2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की यहाँ पर आपको क्रियाशीलता का यहाँ पर कर्म बताना है। तो कौन सा होता है? 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को 260 डिग्री पर गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनता है? 51 नंबर का राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एल्किल एल्कोहल का निर्माण होता है। निम्न अभिक्रिया, यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया का नाम बताना है, कौन सी अभिक्रिया है, इसको अभिक्रिया को पहचानना है। तो जितनी भी यहाँ पर अभिक्रिया आ रही है आपको देख पा रहे हो, तो ये सारी की सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन जो आपको सारी ही आनी चाहिए। 52 नंबर का एक ए नंबर राइट हो सकेगा। पक्रीन अभिक्रिया देखिए, जिसमें नोवेंजेल अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, एल्डोन संघनन, ठीक है, बेंजोन संघनन, ये आपको जितने भी नेम रिएक्शन जो होती है जो सारी की सारी आपको आनी चाहिए, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, एल्डिहाइड का निम्न में संकलन एडिशन पर एसिटिल बनता है। कौन सा बनता है? एल्डिहाइड का निम्न में जब एडिशन जो होता है एसिटिल बन जाता है तो क्या होता है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका नाम राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल बताना है। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ है सबसे अधिक विद्युत रणित। तो निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल बताना है। 55 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर BR+2 प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है। क्या है? निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है। आयन चुनिए। स्थायी कार्बोनियम आयन चुनना है इसमें से सबसे। 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस मिश्रण में उसके अवयव को पृथक करने की तकनीक कहलाती है? तो ये क्या है? किसकी अभिक्रिया है? किसकी परिभाषा है? तो क्रोमेटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी यानी मिश्रण से अवयव को जब अलग किया जाता है, ये तकनीक क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल जैसा विहार करता है? एसिड जैसा यहाँ पर विहार दर्शाता है। तो 58 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पिपरेडिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक टोलेन अभिकर्म को अपचित कर सकता है? टोलेन अभिकर्मक जैसे कि Ag2O होता है। ये क्या होता है? टोलेन अभिकर्मक होता है। इसको
यहाँ पर क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। जैसे कौन सा रिड्यूस कर सकता है, ऑप्शन नंबर 59 का ए नंबर आइटम हो जाएगा, ग्लूकोज यहाँ पर क्या है, इसको रिड्यूस कर सकता है। चलिए इनमें से कौन सी संरचना एरोमेटिक है, एरोमेटिक बतानी है, एरोमेटिक कौन सी है इसमें से एरोमेटिक पहचानी है। 60 नंबर का बी नंबर आइटम हो जाएगा, ये क्या है, एक एरोमेटिक है, हैकल के नियम का पालना कर रही है। निम्न में से कौन सा समूह ऑर्थोपेरादिशिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ए नंबर आइटम से होगा। कार्बन की चतुष्क में से किसके द्वारा दी गई है, ठीक है। कार्बन की चतुष्क जो होती है में से किसके द्वारा दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है, वॉन हॉफ गुणांक के द्वारा दी गई है, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटेशन पद का तात्पर्य है, पथ का तात्पर्य क्या होता है, 63 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक समान परमाणु की दीर्घ श्रृंखला बनाने की शक्ति। 44 नंबर, निम्न अभिक्रिया मुख्य उत्पाद बताना, कौन सा बनेगा, यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम परमंगनेट से करवाई जा रही रिएक्शन, तो कौन सा बनता है इसमें मुख्य उत्पाद, 64 नंबर का बी नंबर आइटम होगा, एडिपिक एसिड बनता है, एडिपिक एसिड बनता है, ठीक है। पायरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन मुख्यतः होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन मुख्यतः होता है, 65 नंबर के क्वेश्चन का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बताना है सार्कता का सही क्रम, यहाँ पर बेसिसिटी का यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर जो बताना है, जिसमें प्लस आई प्रभाव देखने को मिलता है, सबसे प्लस आई प्रभाव किसमें कम होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के स्टार्ट हो जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के आपको क्वेश्चन पढ़ के करने हैं, तो इसके आंसर जो है आपको एंडिंग में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो ये PDF देख सकते हो आप, इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो जिसमें URTPG में 100 क्वेश्चन होते हैं, वैसे इसी प्रकार उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलेंगे, फिर आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे, फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री को मिलेंगे। तो ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपको कर लेने हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसका एंडिंग में आपको इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। और इस पूरे पेपर की PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है मिल जाएगा। ये पूरे क्वेश्चन की पूरी आंसर की नीचे साथ में दी गई है, ठीक है। आपको पढ़ना है अच्छे से। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।